सावरकर के सामने वीर क्यों लगाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई आज तक सरकार, और कैसे उसको देशभक्त बनाने के प्रयास में है सरकार। मैं आरएसएस के जो संस्थापक थे गुरु गोलवलकर, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाने के लिए युवाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। तो खट्टर को बीपी की बीमारी ज़रूर होगी। सैकड़ों चिट्ठियाँ लिखी अंग्रेज़ों सरकार को, अंग्रेजी सरकार को, भाई मेरे को माफ़ी दी जाए, मैं आपकी जो जुल्म ज़्यादती हैं उसको और ज़्यादा सहन नहीं। 14,503 स्कूल है पूरे हरियाणा के अंदर, और उनमें से 4,801 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। भगत सिंह कैसी आज़ादी चाहते थे? भगत सिंह की आज़ादी का मतलब था कि एक देश किसी दूसरे देश का शोषण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र मलिक और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। दोस्तों, आज 28 सितंबर है और आज शहीद भगत सिंह की जयंती है, और उसी के मौके पर आज सारे जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, चर्चाएँ कर रहे थे भगत सिंह की जयंती पर, और मैं वहाँ बैठा था तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था। तो भाई मैंने बात की और अब मैं भाइयों से बात कर रहा हूँ कि सर पहले तो अपने संगठन का नाम बता दो। हमारे संगठन का नाम भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI। ठीक है, और आपका नाम? मेरा नाम मुकेश दुर्जनपुर, DYFI का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हिसार। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज आप भगत सिंह की जयंती पर चर्चा कर रहे थे, तो आप कितना मानते हैं भगत सिंह को? देखिए, DYFI हमारा जो संगठन है भारत की जनवादी नौजवान सभा, उसके संस्थापक वो हैं जो भगत सिंह के साथी थे, पंडित किशोरी लाल और शिव वर्मा, जिनको काला पानी की सज़ा हुई थी। और देश को आज़ादी मिलने के बाद जब उनको काला पानी की सज़ा माफ़ हुई तो उन्होंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार की आज़ादी भगत सिंह चाहते थे उस प्रकार की आज़ादी हिंदुस्तान को नहीं मिली है। अच्छा, भगत सिंह कैसी आज़ादी चाहते थे? भगत सिंह की आज़ादी का मतलब था कि एक देश किसी दूसरे देश का शोषण न करे, सबको बराबरी के अधिकार हों, आखिरी कोने पर रहने वाला जो व्यक्ति है उस तक भी उस आज़ादी का असर होना चाहिए। शिक्षा जो है, रोज़गार जो है, सामाजिक न्याय है, वो हर इंसान को मिल पाए। और भगत सिंह ने जेल में रहते हुए सैकड़ों लेख लिखे, सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अनेक लेख लिखे भगत सिंह ने। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जैसे कि अभी कह रहे हो कि भगत सिंह की जो कल्पनाएं थी, तो वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कितनी खरी उतर पाई हैं? उतरी भी हैं या फिर नहीं उतरी हैं? जो आप शिक्षा की बात कर रहे हो, रोज़गार की बात कर रहे हो। देखिए, आज जिस प्रकार से अंग्रेज़ी सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आई थी, जिसका विरोध 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक के असेंबली के अंदर भगत सिंह ने किया था जी। और उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से सरकार 3 काले कानून लेके आई है खेती उजाड़ने के लिए, शिक्षा से वंचित रखने के लिए चिराग योजना लेके आई है, नई शिक्षा नीति लेके आई है, और 4 लेबर कोड बिल लेके आई है जो मज़दूरों के खिलाफ है, उसका विरोध सभी तबके आके सड़कों के ऊपर कर रहे हैं जिस प्रकार भगत सिंह करते थे। जो आप चिराग योजना की बात कर रहे हो, ये वही योजना जिसके तहत हरियाणा में 105 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है जी, या फिर बंद कर दिया गया? हाँ, वही योजना है ये, कि जो नारा था सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आम आदमी तक जो शिक्षा पहुंचाने का था, लेकिन अब कोरोना काल का जो अवधि है वो उठा के देखो कि कोरोना काल में जो WHO की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती है कि आपने जो सबसे पहले बंद जो चीज़ शराब के ठेके बंद करने चाहिए थे वो आपने खुले रखे। सरकारी स्कूलों का, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनको आपने बंद कर दिया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर, अपना नाम बताइए, क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह है मेरा नाम। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने जिन स्कूलों को मर्ज किया है, तो क्या दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को? स्कूल बंद होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, या फिर और ज़्यादा खुलने चाहिए थे? उसके बारे में आप बताइए। सरकार ने जो लड़कियों के स्कूल थे, चाहे वो पहली से लेकर 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल थे, चाहे मिडिल स्कूल थे या सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, एक गांव में 2 स्कूल थे वो मर्ज कर दिए पूरी तरह से, और कुल मिला के 14,503 स्कूल हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और उनमें से 4,801 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। उसका हुआ क्या, पूरे हरियाणा के अंदर 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं,
मर्ज कर 38,000 अभी पद खाली हैं। 38,000 सरकार ने अपना विधानसभा में कहा है। हर महीने 1,000 जो रिटायरमेंट हो रही जी। है, कुल मिला के 50,000 के ज़्यादा पद खाली हैं। और बच्चों को जब ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया, अब ट्रांसफ़र ड्राइव का स्कूल बंद करने का ड्राइव था एक तरह से, और पूरे स्कूलों में अगर 10 पोस्टें हैं उसमें से 4 कैप्ट कर दी, बंद कर दी कि उसमें अध्यापक आएगा नहीं। कोई अध्यापक होगी। हाँ जी, पीजीटी अध्यापक होगी। पीजीटी और टीजीटी यानी मास्टर के और लेक्चरर के जो 10 पोस्टें अगर से एक स्कूल में मान लो आप है, तो उसमें से 40% उन्होंने कैप्ट कर दी, बंद कर दी। अब ऐसा कोई भी स्कूल नहीं बचा जहाँ पे पूरे अध्यापक हों, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के अध्यापक ही नहीं हैं। और लोग जो है पूरे प्रदेश में धरने लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं हैं। और मुख्यमंत्री साहब के पास जब बातचीत जाती है और वो खुलकर बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक अध्यापक 4 जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा दे, फिजिक्स वाला मैथ पढ़ा दे। ये संभव ही नहीं है। ये जो शिक्षा, जो साइकोलॉजी है, उसके मुताबिक जो बुद्धिजीवी है, जो वैज्ञानिक है, जो इसको समझते हैं, एक सब्जेक्ट को एक ही अध्यापक पढ़ा सकता है। और अब तो दौर बहुत ज़्यादा आगे विकास कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज भगत सिंह की जयंती पर आप डिस्कस कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह और दूसरी तरफ आज जो है हिंदुस्तान के अंदर वीर सावरकर, हाँ वीर सावरकर भी चर्चाओं में है, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि दोनों का अगर हम वीरवरण की बात करें, भगत सिंह वर्सेस सावरकर की बात करें, तो उस पर आप बताओ मेरे को। एक तो मेरा एक सवाल ये है कि पता नहीं सावरकर के सामने वीर क्यों लगाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई आज तक सरकार, और कैसे उसको देशभक्त बनाने के प्रयास में है सरकार। आज सरकार को पता है कि यदि लोग भगत सिंह के विचारों से परिचित हो जाते हैं, भगत सिंह के विचारों को जानने लगते हैं, तो भगत सिंह ने बाकायदा कहा था कि मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूं जिसमें आमूल चूल परिवर्तन, जिसमें मज़दूरों की, किसानों की ज़िंदगी में बदलाव हो, नौजवानों की ज़िंदगी का बदलाव हो। तो इस डर के कारण सरकार जो है वो वीर सावरकर को देशभक्त बनाने की कोशिश में है, उसके नाम के ऊपर मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि वीर सावरकर का इतिहास ये है, हमें जो प्रोफेसरों से, इतिहासकारों को से सुनने से या पढ़ने से मिलता है कि उन्होंने सैकड़ों चिट्ठियां लिखी अंग्रेज़ों सरकार को, अंग्रेजी सरकार को, भाई मेरे को माफ़ी दी जाए, मैं आपकी जो जुल्म ज़्यादती हैं उसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, और मैं आज के बाद देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई भी जो कार्रवाई है उसमें भागीदारी नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ जो भगत सिंह की विचारधारा है, जिसने हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा, और वो इसलिए चूमा कि वो कहीं ना कहीं मज़दूर की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बदलाव करना चाहते थे, उसके मुक्ति का रास्ता देखना चाहते थे। मतलब उसको पता है कि तेरे को फांसी होनी है, उसके बावजूद भी जेल में रहते हुए वो किताबें पढ़ रहे हैं, और ऐसे क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे हैं। आखिरी जब समय आया उनको, जब फांसी के लिए लेके जाया जा रहा था, रूस के अंदर जो क्रांति हुई थी कामिड लेनिन के नेतृत्व में, उस लेनिन को वो पढ़ रहा था। तो जल्लाद जब उसको लेने के लिए आता है कि आपका वक्त हो चुका है फांसी का, तो तभी वो उसके 3 पेज बचते हैं, जिसको वो उस पन्ने को मोड़ता है और ऊपर की तरफ फेंकता है और चल पड़ता है फांसी के लिए। मतलब और जब उनको फांसी, गहरा डिफरेंस है कि भगत सिंह जो कि हंसते उससे फांसी पर चढ़ गए, दूसरी तरफ वीर सावरकर है जिसने कि माफ़ीनामा लिखा बार बार, ठीक है, ये तो होगा। आप मुझे ये बताओ कि शुरू से वीर सावरकर का क्या इतिहास रहा है आपके हिसाब से? देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना होती है आरएसएस की, और 1925-26 में ही नौजवान भारत सभा की स्थापना होती है। दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। आरएसएस जिस समय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जा रही थी, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर रही थी युवा नौजवान पीढ़ी, उस समय आरएसएस के जो संस्थापक थे गुरु गोलवलकर, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाने के लिए युवाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ना चाहिए। तो आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है आरएसएस का, वीर सावरकर का, जिस तरीके से आज उनको पेश किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपके संगठन ने भगत सिंह को आप साथ में लेकर चल रहे हो, अब तक कुछ ऐसा जो कि बहुत बड़ा कर दिया हो, या फिर भगत सिंह के नाम पे कुछ आपने रख दिया हो, कुछ बना दिया हो, ऐसा कुछ बताइए आप मुझे।
भगत हाँ, सिंह के वो नाम पर 2017 में DYFI और SFI ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और जगह जगह प्रदर्शन भी किए थे कि चंडीगढ़ में जो भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। और वो लड़ाई अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखी भी होगी आपने। अच्छा, न्यूज़ हाँ में तो आई हुई है? हाँ न्यूज़ में आई हुई है, मेरे पास वो भी है। तो उसका नाम रख दिया, तो हमारी DYFI और SFI की बहुत बड़ी जीत है। DYFI और SFI का वो जो है संघर्ष हाँ, था। संघर्ष। ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि रोजगार की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है आपके हिसाब से? रोजगार के हिसाब से बात करें तब हरियाणा -100 डिग्री के तापमान की तरह चल रहा है। अच्छा। हकीकत तो ये ठीक है। है। और जो खट्टर की बात करें, ये गुरुजी बता रहे थे ना भाई, एक अध्यापक 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मर्ज हो गया और कैप्ट कर दिया जो सब्जेक्ट है। मैं बता दूं, खट्टर से कह रहा हूँ, मेरा सवाल भी है, आगे आप खट्टर साहब यूज़ भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा भाई एक बंदा 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा या नहीं, कामयाब होगा या नहीं होगा। जब खट्टर को, क्यों ये जनता सब अब अपना हक तो मांग रही है, तो खट्टर को BP की बीमारी ज़रूर होगी। अगर वो BP की बीमारी है तो BP की टेबलेट को छोड़ के डाइक्लोविन जो अपनी कैप्सूल आता है जो बुखार के लिए काम आता है, वो लेके चेक करें, पता चल जाएगा भाई। एक जो पर्सन है उसने कहा है भाई एक अध्यापक 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तो वो BP की जो बीमारी है उसके जगह वो काम करेगा क्या? डाइक्लोविन वाला कैप्सूल अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। 2 का है, 4 नहीं का। हाँ, उसने तो 2, मैंने तो 2 में ही बता दिया, उसने तो 4 का है, तो 2 में पता चल जाएगा अच्छा, भाई कितना अपने अंतर है, साथ और कैसे साथी होगा। है। अपने साथ और साथी है, आप भी DYFI से हो? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि DYFI किस तरह से काम करती है? DYFI जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो नौजवानों के मुद्दों को लेकर, आम आदमी के मुद्दों को लेकर काम करती है। अच्छा, हाँ, मतलब मुद्दों पे काम करती है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, उसके लिए नौजवानों क्या के करते लिए हो आप? कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाते हो आगे अधिकारियों को, स्कूलों में जाकर हम जायजा मांग लेते करते हो? हैं, अच्छी शिक्षा की मांग करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। जब भर्ती कैंसिल हो जाती है तो उसके खिलाफ मान लो प्रदर्शन करना। रोजगार मिले हरियाणा में प्रॉपर। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि आज शहीद भगत सिंह की जयंती है, 28 सितंबर है, और आज हम आदमपुर में मौजूद हैं। और ठीक है, हाँ जी सर, आप मुझे बताइए थोड़ा अपना एक बार परिचय दे दीजिए हमें। मैं हूँ मजदूर यूनियन से, निर्माण मजदूर हैं, उनके यूनियन का ऑफिस है अपना आदमपुर में, अच्छा। वहीं से हूँ मैं। ये ठीक है। CIT से संबंधित है। और जो आज जो मैं शिक्षा की नीति पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ जी। कि ये जो सरकार है ये नहीं चाहती कि आज भी भगत सिंह का विचार जिंदा रहे, ये सरकार नहीं चाहती। अच्छा, इसी नीति के तहत ये स्कूल सारे बंद पड़े हैं और ये शिक्षा रोकने का काम कर रही है, ताकि कोई आगे आने वाले समय में कोई पढ़ के शिक्षित ना हो जाए। अगर शिक्षित होगा तो सवाल जवाब करेगा। हर जो इसने काम किया है जी, उस बिल्कुल, काम अगर का शिक्षित जवाब- होगा तो रोजगार भी मांगेगा और हर अपनी बातें भी आगे रखेगा। हर चीज़ शिक्षा पर ही है। बिल्कुल। सब कुछ। तो जी, आप देख रहे थे कि भाई मैं भूपेंद्र मलिक, विकासशील हरियाणा से, और आज 28 सितंबर जो है शहीद भगत सिंह की जयंती पर यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। और भाई, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।